फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ क्रेनियल नर्व। फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ क्रेनियल नर्व में क्या क्या होता है? इफरेंट दो ग्रुप है, इफरेंट और एफरेंट। इफरेंट मतलब मोटर और इफरेंट मतलब सेंसरी। इफरेंट मतलब मोटर और एफरेंट मतलब सेंसरी। तो इफरेंट में हमारे तीन कंपोनेंट आते हैं: जनरल सोमैटिक इफरेंट, जनरल विसरल इफरेंट और स्पेशल विसरल इफरेंट। जनरल सोमैटिक इफरेंट में आई और टंग मूवमेंट का मसल आता है। आई और टंग मूवमेंट का मसल मीन्स ऑल स्केलेटल मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेप्ट ब्रैंकियोमोटर। तो रिमेनिंग क्या बच जाता है हमारा? बस आई और टंग मूवमेंट का मसल बच जाता है। तो जनरल सोमैटिक इफरेंट में आई टंग मसल का मूवमेंट है। ये आई टंग मसल का मूवमेंट में क्या होगा? आई मसल का मूवमेंट, आई एक्स्ट्रा ओकुलर मसल का मूवमेंट में कितना होता है? 3, 4, 6 SO4 LR6 रेस्ट ऑफ 3 एंड ऑल आर पासेस थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, है ना। 3, 4, 6 SO4 LR6 रेस्ट ऑफ 3। और टंग मसल के लिए ग्लोसोफेरेंजियल होता है, यानी सॉरी, टंग मसल के लिए हाइपोग्लोसल होता है जो 12th नर्व होता है। तो 3, 4, 6 जो इसमें होता है, क्या होता है? SO4 LR6 रेस्ट ऑफ 3, SO4 LR6 और रेस्ट ऑफ 3 मीन्स 346 एंड ऑल आर पासेस थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर orbital fissure, all are passes through superior orbital fissure। SO4 LR6 rest of 3 मतलब 346, all are passes through superior orbital fissure और hypoglossal nerve। These are tongue muscle movement, these are general somatic efferent। now general visceral efferent। general visceral efferent मतलब parasympathetic। parasympathetic जो होता है जनरल visceral efferent होता है। ये कौन होता है? 37, 3, 7, 9, 10, है ना। 3, 7, 9, 10 इसको हम एक्सप्लेन में डिटेल में पढ़ेंगे। 3, 7, 9, 10 का पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। और 3 मतलब हमारा ओकुलोमोटर इरिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, और 7 मतलब फेशियल, इसमें 2 न्यूक्लियस होता है, फेशियल का लॉस हो जाता है मतलब लैक्रामेट्री एंड सुपर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। 9th का ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल मतलब इसमें इन्फेरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस होता है। 10th का वेगस, डोर्सल नर्व ऑफ डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस होता है, ठीक है। उसी तरह ये स्पेशल विसरल एफरेंट। स्पेशल विसरल एफरेंट में ब्रैंकियोमोटर होता है। ब्रैंकियोमोटर जो ब्रैंकियल फेरेंजियल आर्च से डेवलप होता है। तो फेरेंजियल आर्च से डेवलप होता है 57, 910, 11 मतलब 5, 7, 9, 10, 11। जो फर्स्ट आर्च से डेवलप होता है वो 5 यानी ट्राइजेमिनल नर्व होता है। सेकेंड आर्च से फेशियल नर्व होता है। थर्ड आर्च से 9th नर्व होता है। और फोर्थ और फिफ्थ रिसेप्टर का जाता है। तो फोर्थ और फिफ्थ आर्च से 10th नर्व होता है। और इसमें फोर्थ आर्च से जो पैलेटोग्लोसस होता है ना, वो ग्लोसोफेरेंजियल पैलेटोग्लोसस होता है जो क्रेनियल स्पाइनल नर्व से सप्लाई होता है, जो 10th नर्व का वेगस नर्व के साथ आता है, बट इसका न्यूक्लियस 11th में होता है, इसलिए ये हमारा 11th भी इसमें आता है। तो 5, 7, 9, 10 और 11th इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्रैंकियोमोटर स्पेशल विसरल एफरेंट में क्या होगा? 5, 7, 9, 10, 11 और 9, 10, 11 का न्यूक्लियस है न्यूक्लियस एम्बिगुअस। वैसे फिफ्थ का न्यूक्लियस मैस्टिकेटरी, ट्राइजेमिनल मसल ऑफ मैस्टिकेशन, मैस्टिकेटरी न्यूक्लियस, फेशियल तो फेशियल न्यूक्लियस होता है। तो 5, 7 बस 9, 10, 11 को ध्यान में रखना चाहिए कि न्यूक्लियस एम्बिगुअस होता है। उसी तरह एफरेंट में हम अगर पढ़ेंगे, एफरेंट यानी सेंसरी में, तो जनरल विसरल एफरेंट होता है। जनरल विसरल एफरेंट किसको बोलते हैं? जो बैरो रिसेप्टर केमो रिसेप्टर को ले जाता है। बैरो रिसेप्टर केमो रिसेप्टर तो हमारे कौन होता है? 9 और 10 कैरोटिड बॉडी, है ना, 9th और 10th होता है। उसी तरह जनरल सोमैटिक एफरेंट में जनरल सोमैटिक एफरेंट क्या होता है? जनरल फेशियल सेंसेशन का जो जनरल सेंसेशन होता है, ये जनरल सोमैटिक एफरेंट में आता है। जनरल जैसे फेस का सेंसेशन, ओरल कैविटी का सेंसेशन, टंग का सेंसेशन और फारिंग्स का सेंसेशन, टिम्पैनिक कैविटी ईयर के अंदर का सेंसेशन, पिन्ना का सेंसेशन, ये सारा सेंसेशन जो ऊपर का और कैविटी का सेंसेशन है, ये जनरल सेंसेशन है। तो ये जनरल सोमैटिक एफरेंट होता है। इसमें कौन सा होता है? 5, 7, 9, 10। 5 मतलब ट्राइजेमिनल, जो फेस का सेंसेशन होता है, ऊपर स्किन का सेंसेशन होता है, जो मसल होता है फेशियल, मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन कौन सप्लाई करता है? फेशियल नर्व। बट जो उसके स्किन का सेप होता है, पूरा फेस का सेंसेशन कौन करता है? ट्राइजेमिनल नर्व होगा। उसके बाद 7 कहाँ पे करता है? जो
एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का सेंसेशन होता है, ये 7th और 10th जो वेगस नर्व होते हैं, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ये हाँ, और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, इसमें वो सप्लाई करता है। 5th तो हो गया, 5th फेशियल सेंसेशन पूरा सप्लाई करता है, और 7th वाला वो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व जो सप्लाई करता है। ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व वो 10 और 7th मिलके वहाँ पे सप्लाई करता है। और 9th टिम्पैनिक कैविटी, पूरा टिम्पैनिक कैविटी को जो सेंसेशन करता है टिम्पैनिक प्लेक्सस से, टिम्पैनिक प्लेक्सस, इनर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मिडिल ईयर कैविटी, यूस्टेचियन कैनाल, ये सारा मैस्टोइड, एंट्रम, ये सारा जो मिडिल ईयर कैविटी को सप्लाई करता है, ये टिम्पैनिक प्लेक्सस के थ्रू होता है, ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करता है। और वेगस जो हमारा फेरेंजियल प्लेक्सस, फेरिंग्स को जो सप्लाई करता है, फेरेंजियल प्लेक्सस, सॉफ्ट पैलेट, ये सारा जो सप्लाई करता है, ये हमारा 10th नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, वैसे टंग का भी जनरल सेंसेशन 5th नर्व से होता है, फेस का जनरल सेंसेशन 5th नर्व से होगा, टंग का भी जनरल सेंसेशन 5th नर्व से होता है। ठीक है, तो ये जनरल सोमैटिक एफरेंट होता है। उसका जनरल विसरल एफरेंट में जो विसरल चीज़ होता है जो अंदर होता है, जैसे टंग और हमारा स्मेल, और ये चीज़ याद रखना चाहिए कि ये विसरल इसलिए भी इसको है, इसमें बोलते हैं कि टंग में टेस्ट बड होता है, टेस्ट बड, और ऑल्फैक्शन में ऑल्फैक्टरी बड होता है। तो टेस्ट बड और ऑल्फैक्टरी बड विसरल है, और ये तो स्पेशल है। तो स्पेशल विसरल एफरेंट में क्या होगा, स्मेल और टेस्ट। तो स्मेल के लिए 1 ऑल्फैक्शन, और टेस्ट के लिए 7, 9, 10। टेस्ट मतलब 7 मतलब फेशियल क्वाड्रा टिम्पैनी से होता है, एंटीरियर 2/3 टंग, पोस्टीरियर 1/3 टंग का 9th ग्लोसोफेरेंजियल, और पोस्टीरियर मोस्ट टंग का 10th वेगस। ठीक है, 7, 9, 10 टेस्ट के लिए हो गया, और 1 स्मेल के लिए हो गया। उसी तरह स्पेशल सोमैटिक एफरेंट में विजन और हियरिंग आता है। विजन और हियरिंग, तो विजन और हियरिंग के लिए 2, और हियरिंग के लिए 8। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो हमारा एफरेंट है, ये जो स्पेशल एफरेंट है, स्पेशल एफरेंट में हमारा विसरल एफरेंट हो गया स्मेल और टेस्ट के लिए, और स्मेल जो ये सोमैटिक एफरेंट है वो विजन और हियरिंग के लिए। तो हमारा 4 सेंसेशन होता है, स्मेल, टेस्ट, विजन, हियरिंग और स्किन। ये 5 सेंसेशन होता है, टोटल 5 तरह का सेंसेशन होता है, स्मेल, टेस्ट, विजन, हियरिंग और स्किन। तो स्किन तो जनरल सेंसेशन हो गया, मतलब जनरल सोमैटिक एफरेंट हो गया। बट जो स्मेल और टेस्ट होता है, ये स्मेल टेस्ट क्या होता है, ये विजुअल सेंसेशन, स्पेशल विजुअल एफरेंट होता है। और जो विजन और हियरिंग होता है, ये स्पेशल सोमैटिक एफरेंट होता है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ये फेशियल कंपोनेंट है।